हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इमीडिएटली लर्न साइंस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर साइंस एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक लेने वाली हूँ जिसका नाम है मात्रकों को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास यहीं से शुरू होता है। तो आइए हम लोग को क्या जानना है कि मात्रकों को लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देनी चाहिए। तो हम लोग मात्रक को जान रहे कि मात्रक किसे कहेंगे और हमें जानना है कि हम लोग किसी भी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को जब लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और किस तरह से उन्हें लिखना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट क्या है, हमें मात्रकों को लिखते समय उसे उसके संकेताक्षर में लिखना चाहिए। मतलब कोई भी यूनिट्स है तो उसका सिंबल्स हम लोग को दिया गया है सभी का, जैसे हम लोग जानते हैं कि मीटर इसका सिंबल है स्मॉल m। तो हम लोग जब भी लिखेंगे किसी भी यूनिट्स को तो उसके संकेताक्षर में ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे किलोमीटर को km लिखना चाहिए, ना कि किमी। मतलब हम लोग कहीं हिंदी में टाइप करते हैं या फिर हिंदी में कोई कॉपीज को लिखते हैं या कोई नोट्स बनाते हैं तो सोचते हैं हम लोग सारा हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग किलोमीटर को भी किमी लिख देते हैं हिंदी में। बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए। जब भी लिखेंगे हम लोग किसी भी यूनिट्स को तो उसके सिंबल में संकेताक्षर में ही लिखेंगे। इसका जैसे किलोमीटर का क्या संकेताक्षर है km, मीटर का क्या संकेताक्षर है स्मॉल m, ठीक है। हम लोगों को इसी तरह से लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, लिखते हैं किसी मात्रक के संकेताक्षर कैपिटल लेटर से हो या स्मॉल लेटर से उसे उसी प्रकार लिखना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं यूनिट्स तो बहुत सारे हैं और सारे यूनिट्स को हम लोग जैसे देखेंगे कि कोई भी यूनिट्स है जैसे मीटर, ये मीटर है यूनिट्स और इसका सिंबल क्या है स्मॉल m। और जैसे एक आता है एम्पियर, एक आता है एम्पियर, इसका सिंबल क्या है कैपिटल A, है ना। तो मीटर का सिंबल स्मॉल m और एम्पियर का सिंबल कैपिटल A। तो दो यूनिट्स हो गए और दोनों यूनिट्स के एक स्मॉल है एक कैपिटल है। तो जिस भी यूनिट के संकेताक्षर कैपिटल है या किसी के स्मॉल है उसे उसी प्रकार लिख देना है। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम का सिंबल क्या है kg, स्मॉल g। और अगर हम लोग इस kg को कैपिटल के और स्मॉल जी में लिख देंगे, इस तरह से केजी अगर लिखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है पता है, केल्विन ग्राम। इसलिए ये गलत हो जाएगा। केजी को हम लोगों को जैसे उसका सिंबल है स्मॉल जी तो हम लोग उसी तरह से केजी लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानते हैं तीसरा पॉइंट क्या, मात्रकों के अंग्रेजी नामों का स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना चाहिए। मात्रकों को अंग्रेजी नामों का स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना चाहिए। मतलब हम लोग किसी भी यूनिट्स को लिखे, जितने भी यूनिट्स है कभी भी किसी यूनिट्स को लिखेंगे तो उससे हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग जानते हैं 1 एम्पियर, जैसे हम लोग एम्पियर लिखते हैं तो एम्पियर भी एक यूनिट्स है। किसका यूनिट्स है एम्पियर, आप सभी को पता होगा एम्पियर से हम लोगों का। देखिए जैसे कि एक आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका होता है कैंडेला, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर का हम लोग सिंबल जानते हैं कैपिटल A। लेकिन इसके हम लोग यूनिट्स को लिख रहे हैं अंग्रेजी नामों में, इस यूनिट्स को लिख रहे हैं हम लोग तो इस यूनिट्स को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्मॉल a से स्टार्ट करेंगे और ये एम्पियर हुआ। क्लियर है ना कि हम लोगों को कैपिटल A से स्टार्ट करना है। जैसे किलोग्राम को हम लोग भी हमेशा लिखेंगे स्मॉल k से। किसी भी यूनिट्स को जब भी हम लोग लिखेंगे उसके इंग्लिश नेम में अंग्रेजी नामों में लिखेंगे तो हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से। ये किलोग्राम हो और हम लोग को कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करना है। किसी भी यूनिट्स को लिखने में हमेशा हम लोगों को स्मॉल लेटर का यूज करना है। ये क्लियर है। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुका है, आप लोग इसे उतार लीजिए, मैं आपको आगे के पॉइंट्स पे ले चलती हूँ। हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को जाना कि मात्रा वो लिखते समय किन किन बातों की ध्यान देना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है, जैसे कि हम लोग ताप, देखिए मैं लिखती हूँ ताप के मात्रक केल्विन
केल्विन को लिखते समय उसके साथ डिग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग ताप का मात्रक हम लोग जानते हैं केल्विन होता है, और केल्विन को हम लोग जैसे भी लिखेंगे, जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं 25 केल्विन, ठीक है, 25 केल्विन। तो जैसे भी हम लोग किसी ताप का मात्रक केल्विन होता है और इस केल्विन को हम लोग लिखेंगे जब भी, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग डिग्री का यूज कभी नहीं करेंगे। डिग्री का यूज करने में गलत हो जाएगा, वो हमेशा रॉन्ग होगा। इसलिए हम लोग केल्विन जब भी लिखेंगे तो डिग्री का यूज नहीं करेंगे। जैसे 25 केल्विन लिखेंगे, ना कि हम लोग ऐसे लिखेंगे 25 डिग्री केल्विन, ये गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। हमेशा केल्विन के साथ सिर्फ केल्विन होगा, ना कि डिग्री। डिग्री का यूज हमें कभी भी नहीं करना है, ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद 5वां पॉइंट है हम लोगों का, आइए मैं बताती हूँ कि हम लोगों को कभी भी किसी भी मात्रक को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखना है। मात्रक को मात्रकों को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखना है। देखिए जैसे कि होता है, हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। जैसे कि आ गया 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम हम दो लिख दिए, इसमें तो बहुवचन का यूज नहीं करना है क्योंकि 1 ग्राम है तो सिंगुलर है। उसके बाद हम लोग जैसे लिख देंगे, अगर 5 ग्राम आता है, 5 ग्राम, तो हम लोग सोचते हैं कि 5 है तो 1 से अधिक है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, जिसमें हम लोग एस लगा देंगे, ये बहुवचन के रूप में हो गया। इसे कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता है मात्रक को, और इसका रीजन है, रीजन ये है कि 5 ग्राम का मतलब होता है 5 × 1 ग्राम, ठीक है, 5 × 1 ग्राम, ना कि ये 5 ग्राम से बहुवचन के रूप में लिखना है। क्लियर है ना? कभी भी हम लोग किसी भी मात्रक को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अगर 25 kg है तो सिर्फ 25 kg लिखेंगे, यानी कि किलोग्राम लिखेंगे, यानी कि किलोग्राम्स लिख देंगे, ये वो रॉन्ग होगा। ये सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, और इसका रीजन तो मैं बता चुकी, ये कि इसका गुणज है, ना कि ये इसमें ये 5 बार इसमें आ रहा है, ये नहीं कि ये प्लूरल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके आगे ले चलती हूँ। अब हम लोग का नेक्स्ट, हम लोग समझ गए कि मात्राओं को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग जानेंगे मानक एसआई उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो क्या हम लोग जानेंगे? मानक एसआई उपसर्ग। उपसर्ग को हम जानते हैं प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे उपसर्ग, ये क्यों आवश्यक है हम लोगों के लिए, और क्यों इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज किस तरह से किया जाता है, इसका यूज हम लोग को कहाँ कहाँ करने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। क्या है मानक एसआई उपसर्ग? उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का हम लोग हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब हम लोग जानते होंगे। मतलब किसी भी शब्द के आगे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे इस उपसर्ग, यहाँ साइंस फिजिक्स में उपसर्ग क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि इसका क्यों यूज है, पहले ये जानेंगे। बड़ी से बड़ी, बड़ी बड़ी
मात्रकों बड़ी बड़ी राशियों या छोटी सी राशि, छोटी राशियों को उसके मानक एसआई मात्रक में बतलाना आसान नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिखी हूँ, क्या है, बड़ी बड़ी राशियों या छोटी राशि को उसके मानक एसआई मात्रक में बतलाना आसान नहीं होता है। जैसे कि कोई भी बहुत लंबी जगह है, या जैसे कि यहाँ से मधेपुरा से हम लोग मापेंगे दिल्ली की लंबाई, ठीक है, तो ये बहुत अधिक दूरी हो गई, बहुत अधिक डिस्टेंस है यहाँ का, और ये तो बहुत राशि है, इसको हम लोग मीटर में मापेंगे। जैसे कि लंबाई, लेंथ का हम लोग जानते हैं, लेंथ का यूनिट्स क्या है, मीटर, क्लियर, सबको पता है कि लेंथ का यूनिट मीटर है। अगर हम लोग बहुत लंबी दूरी को तय कर रहे हैं, उस लंबाई को हम लोग मेजर करना है, मापना है, तो इस मीटर में मापना ये बहुत छोटी मात्रक हो जाएगी, है ना। इसलिए इसके पहले हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं। प्रीफिक्स का यूज क्यों होता है, क्योंकि हमें कोई भी बड़ी लंबाई अगर मापनी है तो उसके आगे प्रीफिक्स का यूज करेंगे, तो उस लंबाई को मापने में हमें आसानी होगी, उसमें कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि कोई जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, छोटी, जैसे हम लोग किसी बाल, हेयर तो बहुत पतली होती है, ठीक है, उस हेयर की मोटाई को, बाल के मोटाई को मापने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा। तो लेंथ का तो यूनिट मीटर होता है, बाल की मोटाई को हम लोग मापेंगे, मीटर में तो नहीं माप सकते हैं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी यूनिट्स हो जाएगी, इसलिए इसे हमें छोटी यूनिट्स में मापना पड़ेगा। तो इसके लिए भी प्रीफिक्स यूज होता है, जो कि प्रीफिक्स हमें छोटी लंबाई को मापने में आसानी देता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी राशियों को मापने के लिए भी और छोटी से छोटी राशियों को मापने के लिए भी हमें प्रीफिक्स का यूज करना पड़ता है। किसके साथ, उस एसआई यूनिट्स के साथ, ठीक है। ये एसआई यूनिट्स हुआ है, किसी भी राशि का एसआई यूनिट्स के साथ हमें कोई बड़ी बड़ी राशियां या छोटी छोटी राशियों को मापने में आसानी नहीं होती है, इसीलिए हम लोग उसके साथ प्रीफिक्स का यूज करते हैं। प्रीफिक्स का यूज करने से हमें कोई भी राशि, छोटी राशि क्यों ना हो या बड़ी राशि क्यों ना हो, प्रीफिक्स का यूज करने के बाद हमें उसे मापने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो हम लोग जानेंगे ये प्रीफिक्स क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। आइए आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए मैं आपको प्रीफिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। हम लोग जानेंगे कि प्रीफिक्स का यूज क्यों करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रीफिक्स है क्या है, कैसे कैसे। हम लोग लिखते हैं पहले अंश, फिर लेते हैं उपसर्ग, फिर लेते हैं सिंबल, संकेत। प्रीफिक्स होता है छोटे से, हम लोग पहले लेते जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, पहले डेसी, और डेसी का क्या, डेसी का वैल्यू क्या है, डेसी का वैल्यू हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू होता है 10 to the power -1। अब हम लोग जानेंगे कि 10 to the power -1 क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/, ठीक है। हम लोग देखते जाएंगे, ऐसे क्लियर होगी 10 to the power 1, ठीक है। इसी को हम लोग इनवर्स में लिखेंगे तो 10 to the power -1 के रूप में हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। ये एक का मतलब क्या है, 1 का 10वां भाग है, 1 का 10वां भाग है, जिसे हम लोग 10 to the power -1 के रूप में जानते हैं, ठीक है। 1 का 10वां भाग, ये क्लियर हो गया। इसे हम लोग डेसी कहते। तो क्लियर है कि मीटर है, मीटर कोई है, इसका 1 मीटर का 10वां भाग जो होगा,
किसी 1 मीटर कोई लंबाई है उसका 10वां भाग होगा, तो ऑफकोर्स छोटी लंबाई को मापने के लिए यूज होगा। ये लोग क्लियर हो गया। तो 10⁻⁻1 किसका, डेसी का, और उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल डी। उसके बाद आता है सेंटी। सेंटी का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻²। मतलब क्या कि 1/10⁻²। कैसे 1/10 मतलब 1 का 100वां भाग। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/100 पावर 2 है तो डबल 0 आएगा। 100 मतलब 1 का 100वां भाग, 100वां भाग, 1 का 100वां भाग। तो ये भी छोटा होगा। क्लियर है। ये जब छोटा हो गया तो हम लोग जान लेंगे सेंटी हो गया। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल सी। क्लियर है। डेसी, सेंटी, मिली। इसका स्मॉल संकेत क्या होता है, स्मॉल m। ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻³ ठीक है। इसका मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे। 1/10⁻³ मीनिंग 1/1000 मतलब 1 का 1 का 1000वां भाग। क्लियर। 1 का 1000वां भाग। ये बहुत छोटी लंबाई है, बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके साथ एसआई यूनिट्स के साथ, लेंथ की एसआई यूनिट के साथ। ठीक है। इसका वैल्यू 10⁻³ होता है। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल m। ठीक है। उसके बाद माइक्रो, इसका सिंबल होता है म्यू। ऐसे लिखा है माइक्रो को। ठीक है। और इस माइक्रो को हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6। ठीक है। इसी तरह से हम लोग, मैं आपको बता चुकी हूँ, वही होगा मतलब 1/10⁻6 इसका वैल्यू होता है। इसी को हम लोग 10⁻⁻6 के रूप में लिखते हैं। ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, स्मॉल एन, 10⁻⁹ पिको, फेम्टो, एटो। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये इसका वैल्यू है। ये सारे उपसर्ग है, प्रीफिक्स। ठीक है। प्रीफिक्स और भी है लेकिन हम लोग बड़े जानेंगे, इतने प्रीफिक्स के बारे में जानते हैं। ये प्रीफिक्स हुआ डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है। हम इससे आगे भी प्रीफिक्स है, हम लोगों को वो आगे क्लास में जानना है। अभी के लिए इतना ही है। इसमें क्या है, स्मॉल डी इसका सिंबल है, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का म्यू, नैनो का स्मॉल एन, पिको का स्मॉल पी, फेम्टो का स्मॉल एफ, एटो का स्मॉल ए। और इसका वैल्यू सब हम लोग देख चुके हैं। और इस वैल्यू का मीनिंग्स क्या होता है ये भी हम लोग जान चुके हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1/10 मतलब 1 का 10वां भाग। इसका 1/10⁻², 1 का 100वां भाग। इस तरह से 1/10⁻³ ये क्लियर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं और सारे प्रीफिक्स के रूप में लिखने जा रही हूँ आप लोगों को। ये हो गया छोटी लंबाई को। जब हम लोग छोटी से छोटी लंबाई को मापेंगे तो इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मीटर से ज़्यादा, यानी कि मैं बता चुकी हूँ मधेपुरा से दिल्ली का लोग लंबाई को मापेंगे तो ये तो बड़ी दूरी है। बड़े डिस्टेंस को मापने के लिए हम जिस प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा वो मैं अब बताने वाली हूँ। अब हम जानेंगे बड़ी लंबाई को मापने के लिए कैसे करेंगे। तो पहला क्या होता है, डेका। ठीक है। इसका सिंबल होता है कैपिटल डी और इसका वैल्यू होता है 10⁻1। अब जानिए 10⁻1 का मतलब क्या हो गया। पहले यहाँ लिखी हूँ मैं अंश और यहाँ लिखी हूँ गुणज। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अंश मतलब ये 1 का, ये अंश है। 1 का कितना अंश, 10वां भाग। ठीक है। उसे डिवाइड कर रहा है, ये उसे बांट रहा है। ठीक है। और ये गुणज मतलब अगर हम लोग कोई एक मीटर लेते हैं तो ये मीटर के साथ अगर हम इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे, डेका का यूज करेंगे, इस प्रीफिक्स का, इस कैपिटल इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे तो ये इसका गुणज होगा। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। ये इसका गुणज, ये लंबाई को बढ़ाएगा ना कि छोटा करेगा। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे। तो इसका वैल्यू कितना, 10⁻1 डेका हो गया। उसका होता है हेक्टो, डेका हेक्टो।
हेक्टो, किलो, देखिए मैं आपको ये लिखा चुकी हूँ। प्रीफिक्स क्या है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसका सिंबल है कैपिटल डी, कैपिटल एच, कैपिटल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल डी, कैपिटल पी, कैपिटल ई। और इस सबका वैल्यू दिया हुआ है ये सब, ठीक है। तो ये इसका गुणज हुआ। और इस प्रीफिक्स का यूज हम लोग कब करेंगे? जब हमें लंबाई, अधिक लंबी दूरी को तय करना है या अधिक लंबी दूरी को मेजर करना है, ठीक है। ये हम लोग अधिक दूरी, डिस्टेंस अधिक हो उसको मेजर करेंगे तो इस प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और जब हमें छोटी लंबाई को मेजर करना है, जैसे बाल की मोटाई को मेजर करना हुआ या सुई की नोक की चौड़ाई को उसको मेजर करना हुआ, तो छोटी लंबाई जितनी होगी उसका हम लोग इस प्रीफिक्स लगा के उसे मेजर